सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय सुदीप भैया, आदरणीय रागिनी जी और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। क्योंकि मैं साहित्य की छात्रा हूँ और साहित्य पढ़ाती हूँ और हिंदी बोलना स्पेशली पसंद करती हूँ, तो कोशिश करूँगी कि इंग्लिश के वर्ड ना आए। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में वो आ ही जाते हैं, क्योंकि जो सुनते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा होता है हमारे ऊपर। तो 2 पंक्तियाँ छोटी सी कहूँगी, फिर एक कविता सुनाऊँगी और एक गीत। कि सब परेशान हैं मरीजे इश्क से, सब परेशान हैं मरीजे इश्क से, हम मोहब्बत की दवा आँखों में रखते हैं, हम मोहब्बत की दवा आँखों में रखते हैं। और क्या परिचय दूँ कि हाथों में कलम धारण करती हूँ, साहित्य की फुलवारी महकाती हूँ, हाथों में कलम धारण करती हूँ, साहित्य की फुलवारी महकाती हूँ, शिव के हृदय में बसती हूँ, शिव प्रिया शिवानी कहाती हूँ। और मिथ्या से अलग सफ़र करती हूँ, क्योंकि मिथ्या बहुत से पाप और बुराइयों का कारण होता है। कि मिथ्या से अलग सफ़र करती हूँ और अपनी वाणी से पहचान गढ़ती हूँ, क्योंकि कहा गया है कि हमारी आवाज़ ही पहचान है, क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारी आवाज़ ही बाकी रहती है। तो क्योंकि अभी चाय पर 2-3 लाइनें सुनी थीं और मेरी चाय पर एक कविता है जो कि लाइव सेशन में इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड होती है, तो उम्मीद है आप इस कविता को सुनकर या तो चाय में डूब जाएंगे या तो अपनी प्रेमिका में डूब जाएंगे। क्योंकि चाय का मानवीकरण है, तो चाहे चाय समझ लीजिए चाहे प्रेमिका, वो दोनों समझे। लिखा है कि सबकी ख्वाहिश होती है ना चाय पीने की, और हर चाय का अलग ही नाम होता है। कि ख्वाहिश है एक चाय की प्याली, ख्वाहिश है एक चाय की प्याली, रिमझिम बरसात और हरियाली, मेरी बाहें और तुम। और एक एहसास है कि बहकती हुई निगाहें, बहकती हुई निगाहें, कुछ हसरतें सुकून के पल एहसासों से भरे, और रिश्तों में मिठास घोलती कुछ बातें, कुछ जुस्तजू आरजू और कहकहे, कुछ जुस्तजू आरजू और कहकहे, तेरी सांवली रंगत और ये चाय का रंग चढ़े मुझ पर ऐसे कि कभी ना उतरे, चढ़े मुझ पर ऐसे कि कभी ना उतरे। और कहते हैं कि लड़कियों में तेवर बहुत दिखाती हैं लड़कियां ना, बहुत ज़्यादा तेवर दिखाती हैं, भाव भी बहुत खाती हैं और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती हैं। खुद का पता है लड़की, इतना तो पता ही है। तो लिखा है कि ये अदरक इलायची से तुम्हारे तेवर, ये अदरक इलायची से तुम्हारे तेवर, कभी चाय पत्ती सी कड़वाहट और कभी शक्कर सी मिठास, कभी चाय पत्ती सी कड़वाहट कभी शक्कर सी मिठास। और हाइपर भी होती हैं कि चाय के उबलते बुलबुलों में तेरी चाहत का एहसास, कि बस चलते रहे ये सिलसिले, बस चलते रहे ये सिलसिले, कभी चाय पर तुम मिलो और कभी चाय पर हम मिलें, कभी चाय पर तुम मिलो और कभी चाय पर हम मिलें। बहुत शुक्रिया सर। और एक और एहसास से जोड़ना चाहूँगी कि एक कुल्हड़ एक प्याला हो, जैसे ख्वाहिश थी ना कि बरसात का मौसम और तुम्हारी बाहें, तो अभी एक और एहसास है कि एक कुल्हड़ एक प्याला हो तुम्हारे लबों को छूकर रखा हुआ, एक कुल्हड़ एक प्याला हो तुम्हारे लबों को छूकर रखा हुआ, और बिन शक्कर के पीने की मेरी हसरत, जिसमें तुम्हारे अधरों की मिठास हो। कि कड़कती सर्द में तेरी तलब सताए, सबको सर्दी में चाय ज़्यादा अच्छी लगती है और प्रेमिका साथ हो तो और अच्छा लगता है। बिल्कुल। कि कड़कती सर्द में तेरी तलब सताए और गर्मी के दिनों में तू राहत दे जाए। और एक खूबसूरत कल्पना है कि तू बालों से टपकते पानी को संभाले, लहराते कभी जब चाय बनाए, तो वो पल मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दे जाए, ओ मेरी चाय, ओ मेरी चाय। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। एक गीत लिखने का प्रयास किया था, इसकी अभी कोई तरन्नुम नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही पढ़ूंगी और दूसरे की तरन्नुम है इसलिए मैं उसको गाऊंगी। तो पहले छोटा सा सुनिएगा कि कुछ उम्मीदें हैं जो पूरी ना हो सकी तो आपके सामने रखती हूँ। कि बहुत दिन हुए
बहुत दिन हुए आपने प्यार से सुलाया नहीं है, बहुत दिन हुए आपने प्यार से सुलाया नहीं है, हाथ पास बिठाकर अपने सीने से लगाया नहीं है। बहुत दिन हुए आपने प्यार से सुलाया नहीं है, पास बिठाकर अपने सीने से लगाया नहीं है। यूँ तो हर कोई डूब जाता है नींद में, यूँ तो हर कोई डूब जाता है नींद में, पर किसी ने प्यार से मीठे गीत सुनाया नहीं है, किसी ने प्यार से मीठे गीत सुनाया नहीं है। और शिकायत भी है, कुछ छोटी छोटी शिकायतें हैं, ज़्यादा ख्वाहिश तो नहीं, कि उलझती हैं जुल्फ़ें हर रोज़ लड़कर मुझसे, उलझती हैं जुल्फ़ें हर रोज़ लड़कर मुझसे। उन्होंने प्यार से पीछे कान के फंसाया नहीं है, उन्होंने प्यार से पीछे कान के फंसाया नहीं है। लाली काजल तो ये रूठ कर भी करते ही हैं, कि लाली काजल तो ये रूठ कर भी करते ही हैं, कि एक अरसे से चांद चेहरे को चमकाया नहीं है। ये सुबह और शाम तो पूरी उम्र आते जाते रहेंगे, ये सुबह और शाम तो पूरी उम्र आते जाते रहेंगे, पर मेरी बेचैनियों पर सुकून का मरहम लगाया नहीं है, मेरी बेचैनियों पर सुकून का मरहम लगाया नहीं है। आगे की पंक्तियाँ सुनिएगा कि एक ख्वाहिश होता है कि लड़कियाँ होती हैं बहुत सी, बहुत डिमांड करती हैं, बहुत सी होती हैं कुछ भी डिमांड नहीं करती हैं। तो ख्वाहिश चांद तारों की करती होंगी लड़कियाँ, ख्वाहिश चांद तारों की करती होंगी लड़कियाँ, पर हमने सिवाय उनके कुछ और चाहा नहीं है। और बेवफाई का इल्ज़ाम भी हमारे ही सिराया, ये बेवफाई का इल्ज़ाम भी हमारे ही सिराया। खता हुई इतनी की किसी और से दिल लगाया नहीं है, खता हुई इतनी की किसी और से दिल लगाया नहीं है। ये दिल और धड़कन सीने में जन्म से बसे हैं, ये दिल और धड़कन तो सीने में जन्म से बसे हैं, पर हाथ रखकर आज तक किसी ने धड़काया नहीं है, किसी ने धड़काया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा गीत रखती हूँ, टाइटल तो बेवफा है। अभी एक भैया आए थे, बोल रहे थे 99% लड़कियाँ बेवफा होती हैं, समथिंग समथिंग। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि 50% लड़के भी बेवफा होते हैं, और ये रियलिटी है, कोई काल्पनिक नहीं है। तो गीत सुनिएगा, और अच्छा लगे तो तालियां भी बजा दीजिए। जाने कैसे कब कहाँ उनसे मोहब्बत हो गई, जाने कैसे कब कहाँ उनसे मोहब्बत हो गई। चाहती हूँ भूलना पर भूल पाती हूँ नहीं, जाने कैसे कब कहाँ उनसे मोहब्बत हो गई, जाने कैसे कब कहाँ उनसे मोहब्बत हो गई। जिनको जिनको मोहब्बत हुई है उनको तो पता ही होगा कि उसके बाद हालत क्या होती है। तो आगे की पंक्तियों में जोड़ना चाहूँगी कि रात दिन हर पल मेरे ख्वाबों में तुम रहते हो, रात दिन हर पल मेरे ख्वाबों में तुम रहते हो। क्या कहूँ किससे कहूँ समझ कुछ आता नहीं, क्या कहूँ किससे कहूँ समझ कुछ आता नहीं, जाने कैसे कब कहाँ उनसे मोहब्बत हो गई। अब सुकून चैन तो चला ही गया है, उसके बाद सामने देखने को क्या मिलता है। आगे की पंक्तियों में लिखती हूँ कि तुम तो हो मशगूल रहते जाने किसकी याद में, तुम तो हो मशगूल रहते
जाने किसकी याद में, पर मुझे तेरे सिवा कोई नजर आता नहीं, पर मुझे तेरे सिवा कोई नजर आता नहीं। जाने कैसे कब कहाँ उनसे मोहब्बत हो गई। अब एक शिकायत है जो खुद से ही है, आगे जोड़ती हूँ कि ये मेरी है बदनसीबी, ये मेरी है बदनसीबी, फिर नहीं तो और क्या, जिसको हूँ मैं चाहती उसको ही भाती नहीं, जिसको हूँ मैं चाहती उसको ही भाती नहीं। जाने कैसे कब कहाँ उनसे मोहब्बत हो गई। बहुत शुक्रिया। और अंतिम की 4 पंक्तियाँ हैं, ताना ही समझ लीजिए, ताना ही दे रहे हैं लिख के हम कि सांसों जैसे वो मेरे, सांसों जैसे वो मेरे, तन मन में आकर बस गए, सांसों जैसे वो मेरे, तन मन में आके बस गए, बेवफा सोना के दिल आके क्यों बसता नहीं, बेवफा सोना के दिल आके क्यों बसता नहीं। जाने कैसे कब कहाँ उनसे मोहब्बत हो गई, उनसे मोहब्बत हो गई, उनसे मोहब्बत हो गई। अंतिम में 2 पंक्तियाँ कहूँगी और अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी कि ज़माने पे लोग जो दौलत पे बहुत इतराते हैं उनके लिए लिखा है कि जिंदगी बेरहम है, खुदा का घर हमारा है, जिंदगी बेरहम है, खुदा का घर हमारा है, जिंदगी बेरहम है, खुदा का घर हमारा है। दौलत पे न इतराओ, दौलत पे न इतराओ, सारा आसमां हमारा है, दौलत पे न इतराओ, सारा आसमां हमारा है, इश्क है तुझसे बेरहम। बहुत बहुत शुक्रिया।